हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले स्पीच क्या होती है, जो भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं दैट इज स्पीच, है ना, वाक्य जिसको कहते हैं। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यही हम आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या है। हरी सैड आई एम गोइंग टू भोपाल। हरी कहता है या हरी ने कहा, क्या कहा, कि मैं भोपाल जा रहा हूँ। अब हरी ने किसी एक व्यक्ति को कहा होगा कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, ठीक। तो जो एक व्यक्ति था ना जिसको हरी ने कहा था, वो किसी तीसरे व्यक्ति को क्या बताने वाला है, क्या बता रहा है कि हरी ने कहा था, हरी सैड दैट ही वॉज गोइंग टू भोपाल, कि वह भोपाल जा रहा था। ठीक है, मतलब ये जो डायरेक्ट स्पीच जैसा हरी ने कहा था उसको सेम टू सेम यदि बोला गया तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्टली जैसा उसने बोला था वैसा बोल दिया कि हरी सेड आई एम गोइंग टू भोपाल। बट जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया गया तो कैसे किया गया, वो जो जिस व्यक्ति को हरी ने कहा था ना वो किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा है, तो उसने कैसे बोला कि हरी कह रहा था कि वह भोपाल जा रहा था। ओके, इस टाइप से। मतलब कि डायरेक्ट क्या होता है, वो सेंटेंस, मतलब कि किसी व्यक्ति ने एक सेंटेंस बोला, उसको ए टू जेड जैसा का वैसा यदि हमने दोहरा दिया तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जबकि किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए सेंटेंस को हम अपनी भाषा में यदि कन्वर्ट करके बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। He said to me, you are a good boy. So ये जो हमारा सेंटेंस दिख रहा है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। एक है ये कॉमा के इधर, है ना, he said to me, और एक है इन्वर्टेड कॉमा वाला। सो जो कॉमा के इधर है ना ये वाला, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, और इस रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है सैड टू, ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब है तो मतलब रिपोर्टिंग स्पीच थी, उसकी वर्ब क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब इसका यूजेस हम आगे देखेंगे कि क्यों ये हम लोग देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसको चेंज करना है, इसको पहचानना है, ये सब कुछ हमको देखना होता है, तो हम आगे देखेंगे। देन इन्वर्टेड कॉमा वाले जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और इसकी ये जो वर्ब होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ये क्या कहलाएगी, अब रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टेड वर्ब। ओके, रिपोर्टेड वर्ब। इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट स्पीच था उसके हमने पार्ट्स कर दिए। ठीक, अब हम इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये हम देखेंगे। पहले हमको क्या करना होता है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, उसकी ये जो वर्ब होती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको देखना होता है। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की होती है तो हम ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। बट यदि ये पास्ट टेंस की है, जैसा कि अभी हमको दिख रहा है ही सैड टू मी, तो हमको ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें चेंजेस करने होते हैं। तो कैसे करने होते हैं हम अभी देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये था, ये हमने देखा सैड टू क्या है, पास्ट टेंस का है, मतलब इसमें हमको चेंजेस करना होगा। उसी के साथ साथ ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है तो सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। यदि मान लो क्वेश्चन किया जाता तो सैड टू को काय में चेंज हो जाता, आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे थे। यदि वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर्ड हो जाता, यदि कोई सजेशन दिया जाता तो सजेस्ट हो जाता, सजेस्टेड हो जाता। सो ही टोल्ड मी, इतना हुआ। उसके बाद ये जो कॉमा है एंड जो इन्वर्टेड कॉमा है इनको हटा करके यहाँ कनेक्टिव दैट का यूज़ हम करते हैं, दैट या टू का करते हैं। ठीक है, तो दैट कर दिया। फिर यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हमको देखना होता है। यदि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है,
इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे, SON 1 2 3 एक फॉर्मूला के थ्रू हम इसको देखेंगे कि यदि हमारी जो रिपोर्टेड क्या है सब्जेक्ट है वो क्या होगा फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में कौन होता है यू, थर्ड पर्सन में क्या होता है ही सी इट एंड दे। ठीक है, सो इस प्रकार से यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के किसको लेंगे सब्जेक्ट को। यदि सेकंड पर्सन यू आया होगा, सेकंड पर्सन आया तो किसको लेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब ऑब्जेक्ट को लेंगे। और यदि मान लो सब्जेक्ट क्या है रिपोर्ट थर्ड पर्सन है तो हम एन फॉर नो चेंजेस। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा फर्स्ट पर्सन होगा, मतलब यहाँ पे यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे कि ये वाले सेंटेंस में देखिए आई था, ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम क्या करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन को लेंगे। सब्जेक्ट क्या था ही, हरी, तो हरी का प्रोनाउन क्या हो गया ही, इस प्रकार से। और ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है यू क्या है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन आएगा तो हमको क्या करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, और यदि यहाँ पे ही सी इट या दे आता मतलब थर्ड पर्सन आता तो एन फॉर नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है फिर हमको। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखेंगे यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा मी लिखा है, मी का क्या हो जाएगा आई। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई। अब यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड वर्ब भी चेंज हो जाती है। कैसे होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो जाती है। कैसे होती है कि यदि प्रेजेंट सिंपल की है और रिपोर्टेड वर्ब तो वो पास्ट सिंपल में चली जाती है, एंड कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस की चली जाती है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यदि पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि विल सेल है मतलब फ्यूचर में नहीं होता है ना, यदि विल सेल हमको दिख गई तो हम विल का क्या कर देंगे वुड और सेल का कर देंगे शुड। और इसी प्रकार से यदि मॉडल कैन कुड कैन और मे आया तो कैन का हो जाएगा पास्ट कुड और मे का हो जाएगा माइट। इस प्रकार से चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड वर्ब में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, कि यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो हम सबसे पहले देखा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब थी ये पास्ट में थी, मतलब ये चेंज होगा। अब किस फॉर्म में चेंज होगा, ये आर क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कहाँ जाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो आई के साथ क्या लगेगा वॉज, फिर अ गुड बॉय। इस प्रकार से ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। कैसे, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद इसके रूल्स देख लेंगे। ठीक है, देखिए मोहन सेड टू मी यू गॉट अ पेंसिल ऑन योर टेबल। सो मोहन सेड टू मी, सबसे पहले हमने क्या देखा, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू लिखा है, उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट भी है, मतलब सेड टू है, मतलब यहाँ पे चेंजेस है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में होगा तभी इधर चेंजेस होंगे। यदि प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहा तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते हैं इसके टेंसेज में। ठीक है, बट यहाँ पास्ट है तो हमको चेंज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रहता है तभी हम क्या करते हैं इस सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक, सो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, मोहन टोल्ड मी। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ दैट। ठीक, अब SON 1 2 3 का फॉर्मूला, तो यू क्या है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रहेगा तो हमको क्या करना है ऑब्जेक्ट को लेना है। तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई। ओके, देन हम यहाँ पे टेंस पहचानेंगे, यू गॉट अ पेंसिल ऑन योर टेबल। तो गॉट कौन से टेंस है पास्ट सिंपल, सो पास्ट सिंपल है तो हमको कहाँ जाना है
पास्ट सिंपल होता है तो हमको जाना होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हैड, तो हैड लगा दिया। एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड तो गॉट ही होता है। आई हैड गॉट अ पेंसिल ऑन। अब योर का क्या हो जाएगा? जैसे यू का मी से आई हुआ, उसी प्रकार से योर का क्या हो जाएगा? मी से माई टेबल। सो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। सो कुछ रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के। वो रूल कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए कि हम सेंटेंस अभी हमने देखा है कि कॉमा होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उस वो जो सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच एंड एक रिपोर्टेड स्पीच। तो उनको हम कैसे डिवाइडेड करते हैं? एक कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट या टू ऐड करते हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ या टू का यूज़ करते हैं। ओके, देन रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, जैसे कि हम सैड टू था तो उसको काय में चेंज कर रहे थे? टोल्ड में। अब वो चेंजेस कैसे होंगे कि यदि सैड टू लिखा है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तब ये सैड टू चेंज होता है। यदि मान लो सिर्फ सैड लिखा है और यहाँ पे टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, ये सैड का सैड ही रहना है। जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सैड टू का टोल्ड हो जाता है असर्टिव सेंटेंसों में। यदि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाता है, एडवाइस दी जा रही तो एडवाइस्ड हो जाता है, सजेस्टेड हो जाता है। इस प्रकार से चेंज होता है। बट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तब, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, देन आगे क्या होता है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द रिपोर्टेड वर्ब चेंज एज फॉलोज। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है? देखो जो टेंसेस हमने पढ़े हुए थे उसके देखो, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में रहेगा मान लो रिपोर्टेड स्पीच, है ना, तो हम काय में जाएंगे? पास्ट सिंपल में, मतलब सीधे प्रेजेंट से कहाँ चले गए हम? पास्ट सिंपल में। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा तो कहाँ जाना है? पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना है। तो इस प्रकार से ये चारों प्रेजेंट के रहे तो चारों पास्ट में चले जाने हैं। बट अब पास्ट के रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या फ्यूचर में जाएंगे? नहीं, फ्यूचर में नहीं जाना है। यदि पास्ट सिंपल रहा तो हमको कहाँ जाना है? पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटिन्यूस रहा तो हमको जाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बस इतने चेंजेस होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। देन यदि रिपोर्टेड जो वर्ब है वो कैसी है? उसमें विल या सैल है, मतलब फ्यूचर का लिखा हुआ है कुछ, तो विल का हो जाएगा वुड एंड सैल का हो जाएगा शुड। बस। एंड इसी प्रकार से यदि मॉडल कैन या मे आया है तो कैन का पास्ट हो जाएगा कुड एंड मे का पास्ट हो जाएगा माइट। बस इतने चेंजेस होंगे यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस की होगी तो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की या फ्यूचर की होती तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम द ओल्ड मैन डाइड इन द नाइट। ठीक है, मैंने उससे कहा कि जो ओल्ड आदमी है वो मर गया है रात को। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये देखेंगे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है या नहीं, तो है। ठीक है, तो मतलब इसको चेंज करना है। अब हम सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि कहीं ये इंट्रोगेटिव या एडवाइस देने वाला तो नहीं है या इम्परेटिव तो नहीं है। तो द ओल्ड मैन सिर्फ बता रहा है वो, तो हम क्या करेंगे? आई, उसके बाद सेड टू को क्या में चेंज करेंगे हम? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। देन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमको यहाँ लगा देना है दैट। ओके, फिर हमने ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट था उसको देखा, तो ये क्या था? फर्स्ट पर्सन है क्या? ओल्ड मैन? नहीं। सेकंड पर्सन है क्या? नहीं। थर्ड पर्सन है क्या? नहीं। कुछ नहीं है तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, द ओल्ड मैन। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम इसकी क्या देखेंगे? इसका टेंस देखेंगे। तो द ओल्ड मैन डाइड कौन से टेंस का है? ये पास्ट सिंपल।
तो पास्ट सिंपल रहेगा तो हमको कहाँ जाना है, पास्ट सिंपल रहेगा तो हमको जाना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो यहाँ हो जाएगा द ओल्ड मैन हैड। देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म तो डाइड ही होता है, तो डाइड इन द नाइट। इन द नाइट उस किसी एक रात की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा इन दैट नाइट। ओके, सो इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंस था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको देखेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, सेज टू। ठीक, सो अब यहाँ पे मतलब टेंस चेंज नहीं होंगे, है ना, इतना हमने पहले पढ़ चुके थे। तो चलो, और ऑब्जेक्ट है मतलब ये सेज टू जो है वो टेल में, टोल्ड में, इसमें चेंज हो सकता है। तो यदि ये प्रेजेंट का है तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स टू, टेल्स हो जाएगा। यदि सैड रहता तो टोल्ड हो जाता। मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। तो ये कैसे चेंज होगा, ही टेल्स मी। अब कॉमा हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, फिर 1 2 3 SON 1 2 3 का फॉर्मूला हमको याद रखना है। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हमको क्या लेना है, इसके सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही ले लिया। ठीक, अब ये प्रेजेंट का था तो इसके टेंस चेंज नहीं होंगे, मतलब क्या होगा, इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी। तो ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस इज एम आर लगती है ना। तो अब ही के साथ क्या लगता है, एम लगता है क्या, नहीं, ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही इज अ, अब योर, योर क्या है, ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन रहता है तो क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो योर का क्या हो जाएगा, माई, यू होता तो आई हो जाता, और योर का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कैसा था, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये जो व्यक्ति है मुझसे कहता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और को बता रहा हूँ। ठीक है, सो कैसे बता रहा, ही टेल्स मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, दैट ही इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है। ठीक, सो इस प्रकार से ये चेंज हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल से टू मोहन आई एम वाइजर देन यू। आई विल से टू मोहन, मैं मोहन से कहूँगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए फ्यूचर की दिख रही, विल से टू। ठीक, मतलब यहाँ पे हमको टेंस चेंज नहीं करना है अब। सो सबसे पहले तो आई हो गया, उसके बाद विल से टू का क्या हो जाएगा, आई सेल, आई के साथ क्योंकि सेल लगता है, आई सेल, से टू का क्या हो जाएगा, टेल, आई सेल टेल मोहन, मैं मोहन को कहूँगा, क्या कहूँगा, दैट। देन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कहाँ जाना है हमको, सब्जेक्ट में ही जाना है। तो सब्जेक्ट तो वैसे भी आई ही था, तो आई क्या हो जाएगा, आई, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मतलब एम वाइजर देन यू का क्या हो जाएगा, यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, तो आई सेल टेल्स मोहन दैट आई एम वाइजर देन हिम।